विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड में हम आज बख्तियारपुर विधानसभा के कई इलाकों का भ्रमण किया। जो वर्तमान विधायक अनिरुद्ध यादव हैं उनसे भी बात किया। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए तो जनता की अपनी समस्या थी। 5 सालों में जनता के लिए कितने काम हुए, हम बीजेपी के नेता और जो पूर्व में बीजेपी से प्रत्याशी रहे बख्तियारपुर विधानसभा से, उनसे बात करेंगे। रणविजय यादव जी हैं। रणविजय जी, आप तो 5 साल आपने रहा, 15 साल से 2015 से 2020 तक। 2020 में फिर आपको हार का सामना, लेकिन जो स्थिति 2020 से 25 तक की, हमने कई जगहों का भ्रमण किया। कई जगहों में हमने जो देखा गया कि समस्या में कोई समाधान नहीं हुआ। क्या देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से बख्तियारपुर विधानसभा की जनता के मेरी आवाज़ पहुंचने का काम करेगा। मैं बताना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी को तो नाम मैं एतवारी देवता रख दिया, इसलिए कि अभी जो है फिलहाल वो भले यहाँ रह रहे हैं। जब 2 महीना चुनाव बचा है, 4.5 साल विधानसभा से गायब थे। 4.5 साल के बाद वो अभी नजर दे रहे हैं। हम समझते हैं कि उनका जो है विकास के नाम पर जीरो है। आज जो सड़कें बन रही है वो कहते हैं कि मैंने कराया। मैं कहता हूं कि मेरी सरकार ने बनाया। अगर कोई भी सड़क बनता है तो हमारी माननीय नीतीश कुमार की उपलब्धि सड़क है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि सड़क है। अगर वो सड़क को कहते हैं कि मैंने बनाया, आपको मैं बताते हैं कि बख्तियारपुर में हमने रूपस टू हरदासपुर दियारा के लिए सड़कें माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा से बना। आपको मैं बताना चाहते हैं कि चिरैया पंचायत में चिरैया से हरनहिया सड़कें जो है 5 किलोमीटर सड़कें बनाने की स्वीकृति मैंने दिलवाया, मेरे सांसद महोदय ने दिलाया और मेरी सरकार ने दिलाया। उसकी उपलब्धि वो नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको कई सड़कें, दनियामा प्रखंड में कई सड़क है, खुसरूपुर आपका जो है गन्नी चक की सड़कें माननीय सांसद महोदय एनडीए सरकार ने बनाया। यानी हम समझते हैं कि 100 करोड़ की सड़कें की स्वीकृति फिलहाल हुआ है, तो हम समझते हैं इसकी उपलब्धि सरकार को जाना चाहिए। आपने गनी चक की बात की, आज हमने गनी चक का भ्रमण किया। वहाँ का जो जलजमाव की स्थिति है पूरे साल रहती है, जैसा लोगों ने बताया, और आज से नहीं, आप जब विधायक थे उस समय भी था। देखिए, बताते हैं वो जल जमाव, हमारी सड़कें तो बनेगी, नाला भी बनेगा, लेकिन खुशबूपुर के जब तक नमामि गंगे के माध्यम से चयन नहीं होगा तब तक खुशबूपुर का निदान संभव नहीं है। बख्तियारपुर में भी नमामि गंगे के माध्यम से चयन हुआ है। यहाँ हम लोगों, हमारी सरकार ने काम करने का काम किया। अभी काम बख्तियारपुर में चल रहा है। अगला साल तक पता चलेगा कि बख्तियारपुर नगर कहा कि टेंडर हो गया। बख्तियारपुर नगर में आपको नमामि गंगे के 75% काम हो गया है। 75% नमामि गंगे का काम हो गया, 4 ना काम बचा हुआ है। वो काम जैसे ही होगा बख्तियारपुर कल्याण हो जाएगा। उसी तरह से हमने सोचा है कि इस बार अगर मौका मिलता है तो खुसरूपुर को, नगर को भी नमामि गंगे में चयन करेंगे, ताकि उसकी पानी को धोबा नदी में ले जाएंगे, तभी उसका निदान हो। उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि हर जगह चापाकल, पीने की पानी और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे चापाकल की बात करिए तो वो तो बहुत, भाई काम बहुत किया है, झूठ बोलना नहीं है। विधायक जी अगर चापाकल की बात करते हैं तो चापाकल 20 करोड़ अपन फंड था। 20 करोड़ वो एमएलसी है बीटा वाली, क्या नाम है, मुन्नी रजक है, 40 करोड़, 10 करोड़ रुपये और लाए हैं राज्यसभा से, 50 करोड़ के उन्होंने चापाकल लिया है। झूठ बोलना क्या है, जब कलवा करवाएंगे तो हम कहवे करेंगे। लेकिन 50% चापाकल की राशि इधर पूरब से एगो फोटो लिए, एगो पश्चिम से लिए। 50% 25 करोड़ की चापाकल कागज पर हुआ है। मैं विधायक बनूंगा उसको पहले जांच कराऊंगा। और जो 25 करोड़ की जो चापाकल हुआ है, जरूरतमंद को नहीं दिया गया, गरीबों को नहीं दिया गया, जिसको जरूरत था उसको नहीं दिया। और जो खेत खरहान में जिसको दिया, अगर किसी को दिया तो वो अपन गोतिये में गड़ा लिया, यानी वो अपन पार्टिये में गड़ा लिया। यानी कहने का मतलब जब वोट जब सब लोग दिया तो अपन गोतिया में क्यों गड़वा दिया? ये अपने घर में कल है तो बाहर खेत में गड़वा दिया। तो कहने का मतलब यह जो योजना इनका था सो कल तो दिए, लेकिन फ्लॉप हो गया है। कल नहीं है, इनको काल होगा। 2025 में कमल बख्तियारपुर में खिलेगा और लल्लू मुखिया जीतेगा।
ये एक सवाल और है, आज हम एक जगह और गए थे, ये दियारा क्षेत्र का इलाका है जहाँ गंगा का लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन लोग नाव से सवार हैं और वहां का एक ही मांग था कि पक्का पुल। ये एक विधायक से तो संभव नहीं, क्या आप कहेंगे? क्या आपकी देखिए बताते हैं, यह पुल का जो मामला है माननीय सांसद महोदय के संज्ञान में है। माननीय सांसद महोदय ने माननीय केंद्रीय मंत्री से भी उन्होंने मिलने का काम किया। कई बार मीडिया में भी आया कि काला दियारा के पक्का पुल की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि 50,000 की आबादी है दियारा का, उससे आने जाने में कठिनाई होता है। उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी इस बात की अफसोस है कि वो पक्का पुल अभी तक नहीं बना। लेकिन हमारी सरकार अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने ही पीपा पुल निर्माण कराया था। हम समझते हैं कि आने वाला दिन हमारे माध्यम से, हम लोगों के ही माध्यम से पक्का पुल का निर्माण। एक दलित बस्ती में हम गए थे, काफी जीर्ण अवस्था है, वहाँ गंदगी का अंबार, गली, कच्ची गलियां, और एक भी चापाकल जो नल जल की योजना है उस पर के एक दो नल चल रहे थे, एक नल से सभी लोग पानी ले रहे थे। विधायक जी कहते हैं कि अगर हम काम नहीं किए होंगे तो हमको वोट नहीं देना। मीडिया में चला है कई बार, कितने पूरे विधानसभा के लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा है कि हम अगर काम नहीं किए होंगे तो हमको वोट नहीं देना। तो हम समझते हैं कि वो घोषणा कर दिए हैं कि हमको अब वोट की जरूरत नहीं है। वो मीडिया में कहते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, 100 लोगों को कहते हैं कि इस बार वोट नहीं देने वाला है, लोगों में काफी आक्रोश है, इस बार ऐसा करो धन और बल का उपयोग करो। अगर जहाँ पैसा की जरूरत पड़े पैसा से खरीदो, और जहाँ पैसा पर भी वोट नहीं देगा तो बल का प्रयोग करना है। इसलिए कि यह भी वीडियो हम समझते हैं कि 3 लाख लोगों ने देखा उनका वीडियो। तो ये रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया है, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक जी का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो कह रहे हैं कि चापाकल, यह चापाकल नहीं, उनके लिए काल बनेगा, क्योंकि जो चापाकल की जो राशि है वह सिर्फ कागजों पर है। और हमने भी आज देखा है, कई इलाकों का भ्रमण किया है जहां साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये देख लीजिए कहाँ चापाकल है। कुछ चापाकल है भी तो खेतों में गिरे हैं, ना कि आम लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो ये स्थिति बख्तियारपुर विधानसभा की है, और हम अगले विधानसभा में भी जाएंगे और जानेंगे कि नेताजी ने का रिपोर्ट कार्ड क्या है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, बख्तियारपुर।